हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सभी कमेंट्स को पर्सनली हम कोशिश करते हैं रिप्लाई करने की, लेकिन कुछ हमारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कॉमन कमेंट्स हैं और उससे वीडियो में इसलिए शामिल किया है कि ताकि दूसरे हमारे साथी जो हैं वो भी उससे अपना जो सेम कमेंट है, कॉमन कमेंट है, तो अपनी जानकारी ले सकें। जैसे देखिए, स्वप्ना एंड रिजू व्लॉग्स ने लिखा है, वेस्ट बंगाल फीमेल कैंडिडेट्स 41.27। अब फीमेल कैंडिडेट तो आपने ठीक है लिखा है, लेकिन आपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी नहीं बताया। अब कितना ज़्यादा है कैटेगरी, यदि आप बता दें तो हमारे लिए रिप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। सर, मैं पंजाब से हूँ और मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, क्या मेरा फाइनल मेरिट में नाम आ सकता है? प्लीज़ बताओ। राम राम रोहित झा, आपको कितना प्लस है? ईडब्ल्यूएस है वो तो अच्छी बात है, लेकिन पंजाब ईडब्ल्यूएस, अब आप बॉर्डर एरिया हैं या जर्नल एरिया हैं? पंजाब में हम बात करें बॉर्डर एरिया की भी, तो बॉर्डर एरिया में भी 13 वैकेंसी पंजाब की है ईडब्ल्यूएस की, और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है वहाँ पर भी मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की। तो आपको कितना प्लस होता है? जैसे कुछ चैनल्स पर कहा जा रहा है कि 5 नंबर जिसको ज़्यादा है वो सेफ़ है, 10 नंबर जिसको ज़्यादा है वो सेफ़ है। तो यहाँ हम वही बात करेंगे। अब पंजाब का इनका ईडब्ल्यूएस जो है उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना मार्क्स ज़्यादा है, और कितना मार्क्स ज़्यादा है यदि ये बता देते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। पंजाब में ईडब्ल्यूएस का जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है उसमें ये वैकेंसी है, फीमेल की 4 वैकेंसी है, लेकिन इनका नाम से हम समझ लेते हैं कि ये मेल कैंडिडेट हैं। तो मेल कैंडिडेट का भी पंजाब में ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी है। कितना वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब तक देखिए ये नहीं पता चलता कि कितना मार्क्स आपको ज़्यादा है, जैसे कोई ये कहता है कि मुझे 85 मार्क्स है, जैसे इसी में कमेंट्स आएंगे। अब वो सही है या गलत है वो तो वो जो कमेंट्स जो भेज रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। हम तो जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर ये सब आइडिया आपको दे सकते हैं कि पंजाब में ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का 29 वैकेंसीज मेल का है। तो कितना मार्क्स रोहित आपको ज़्यादा है? यदि आप यहाँ पे, क्योंकि पंजाब का कट ऑफ रहा है ईडब्ल्यूएस का, कट ऑफ का मतलब कि जो मिनिमम कट ऑफ है उससे मार्क्स ज़्यादा रहे हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सैफ अली ने कहा है, मैं वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा फाइनल स्कोर 41.33779 है, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है, मेरा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का ओबीसी का कट ऑफ। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि इनका देखिए लगभग 10 नंबर ज़्यादा है। अब 10 नंबर ज़्यादा हैं यहाँ पर। वेस्ट बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पूरा पूरा 12 गुना कैंडिडेट्स अवेलेबल यदि होता है तो 10 नंबर जो है वो कम नहीं है। यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि आप पीटी, पीएसटी और मेडिकल क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका पूरा पूरा चांस बन जाता है। दूसरे कमेंट्स हम लेते हैं, जैसे मेरा वेस्ट बंगाल एसटी कैटेगरी बॉर्डर एरिया कट ऑफ से 6 नंबर ज़्यादा है, क्या मैं पीटी का प्रिपरेशन तो करना चाहिए आपको। 6 नंबर ज़्यादा है तो भी आपको बिल्कुल पीटी का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, नहीं कर तो 1 नंबर जिसका ज़्यादा है वो भी कर सकता है और करना चाहिए। पीटी आप क्वालिफाई होते हैं। पिछली भर्ती में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर थे और पूरा पूरा ये चांस था कि सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन, लेकिन रनिंग की तैयारी के लिए उनको हमने एडवाइस किया और क्या हुआ कि कैंडिडेट्स पूरे नहीं हुए, दूसरी लिस्ट निकली, वो कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी लिस्ट भी आ जाए। दूसरी लिस्ट तब आएगी जब 3 गुना कैंडिडेट्स पूरे नहीं होंगे, लेकिन इस बार चांसेस कम है क्योंकि इस बार 12 गुना कैंडिडेट्स है। राजस्थान ओबीसी से 11.68 नंबर ज़्यादा है। चांस है क्या? पूरा पूरा चांस है, क्योंकि हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए आते हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए जिनका फोर्सेस में ऑलरेडी कोई ना कोई भाई है, किसी के पिताजी हैं, तो वो जिनके 8-10 नंबर राजस्थान से ज़्यादा हैं वो लोग कॉन्फिडेंटली प्री मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे हैं। वो जिनके फोर्सेस में कोई रिलेटिव ऑलरेडी हैं तो उनको कहीं ना कहीं से कोई इनपुट ऐसा मिला है
कि आप प्री मेडिकल चेकअप करवाइए और आपको इतना मार्क्स ज़्यादा है, फिजिकल कीजिए। पहली बार जिनका मेडिकल होता है वो लोग प्री मेडिकल चेकअप के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अभी री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाता। तो 11.668 नंबर जो ज़्यादा है तो पूरा पूरा चांस है आपका द विनर। आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। त्रिपुरा से हूँ, ST कैंडिडेट हूँ। सर कट ऑफ कितना है? अब कट ऑफ कितना है ये तो दिया हुआ है नेथॉक सीरीज, ये तो आपको साइट के ऊपर मिल जाएगा कट ऑफ कितना है ST। अब त्रिपुरा में भी बॉर्डर एरिया है, जर्नल एरिया है। आप कौन सा एरिया से बिलोंग करते हैं? सर बिहार नक्सल डिस्ट्रिक्ट, कट ऑफ 42 है और 52 स्कोर है। यहाँ भी देखिए 10 नंबर ज़्यादा है सुशील राज, 10 नंबर ज़्यादा है, 10 प्लस है तो आपका चांस है। नहीं, आपको PT PST अभी काफ़ी कैंडिडेट्स मैं बता दूं आपको कि ओवर कॉन्फिडेंस में PT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आउट हो जाता है। जिनको ज़्यादा मार्क्स है कि 20 नंबर ज़्यादा है वो आउट होते हुए हमने देखे हैं। मेडिकल में भी यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मेडिकली पूरी तरीके से फिट हूँ, लेकिन हमारे पास जो कैंडिडेट्स प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, अभी SSC GD के वो कैंडिडेट्स प्री मेडिकल चेकअप के लिए आ रहे हैं जिनके ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई फोर्सेस में है, उनका किसी का ब्रदर है, किसी का फादर है। सर मैं त्रिपुरा से हूँ, ST कैंडिडेट। तो अब ST कैंडिडेट कितना कट ऑफ है? बिहार से 10 नंबर ज़्यादा है सुशील राज, पूरा पूरा चांस है आपको रनिंग के, आप अच्छे से तैयारी करें। अब ये देखिए यहाँ, और जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको बहुत ज़्यादा है, उनको अभी कि मुझे कौन सा चॉइस मिलेगा। जैसे कि कुलदीप सिंह, लेकिन अब कुलदीप सिंह ने ये नहीं लिखा कि राजस्थान स्टेट है, हरियाणा है, UP है, कौन सा कट ऑफ से 17 मार्क्स ज़्यादा है CISF मिलेगा। देखिए कट ऑफ से 17 मार्क्स ज़्यादा है CISF मिलेगा क्या, ये डिपेंड करता है कि किस आप स्टेट से हैं। अब कहीं ऐसा है कि 25 ही कट ऑफ है और कैटेगरी भी आपका EWS है या OBC है, तो CISF बिल्कुल मिल सकता है। और 17 में तो दूसरे में भी मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली अभी क्या होगा कि 17 प्लस 5-6 तो आप बढ़ा दीजिए कि जो मेडिकल के लिए कट ऑफ आती है, तो मेडिकल के लिए कट ऑफ आती है। लेकिन फिर भी ऐसा हम कह सकते हैं कि 17 मार्क्स ज़्यादा है तो बिल्कुल CISF मिल सकता है, और CISF नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। कर्नाटका OBC आई गोट 9 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। यस, बासवराज चांगले, यू विल बी डेफिनेटली सेलेक्टेड। कर्नाटका OBC, you have sufficient more marks, well, definitely you will be selected. So prepare for your PT PST and medical examination। आपका PT PST और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें। बोनू कुमार कहते हैं बिहार का बताएं। बिहार का बोनू, आप यदि ये पूछें कि मुझे कितना मार्क्स ज़्यादा है तो हमारे लिए आसानी होगी बताना। छत्तीसगढ़ का जनरल डिस्ट्रिक्ट वो भी बताएंगे, बिल्कुल वीडियो में डिस्कस करते हैं हम रोज़ शाम को आपके लिए 7 बजे आपके लिए लाइव आते हैं, लाइव सेशन। लेकिन उसमें क्वेश्चंस इतने हो जाते हैं कि सबका शामिल नहीं कर सकते। अब देखिए राधिका कहती हैं कि OBC पंजाब फीमेल फाइनल कट ऑफ से 17.86 मार्क्स ज़्यादा है। पूरा पूरा चांस है राधिका, आप PT PST और मेडिकल की तैयारी करें, आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। 17.86 मार्क्स जो है वो आपको तो 2-3 मार्क्स बचेगा ही आपका, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है उसमें 2-3 मार्क्स बचेगा। बचेगा का मतलब ये है कि आपसे जिसके 12-13 तक हैं वो भी सेलेक्ट होंगे। महाराष्ट्र जनरल एरिया EWS कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ SK जब्बार। फाइनल कट ऑफ पूछने से तो बेहतर है कि आप ये पूछें कि आपको कितना मार्क्स ज़्यादा। आपको अब 1 नंबर ज़्यादा है तो चांस बनना मुश्किल है, लेकिन यदि आपको 10 नंबर ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि चांस है। मैं नागालैंड से हूँ, जनरल डिस्ट्रिक्ट एंड जनरल कैटेगरी, और कट ऑफ से 25 नंबर ज़्यादा है, पूरा पूरा चांस है। जो भी आपने फर्स्ट चॉइस दिया है आसाम, उसका SSF के बाद में वो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रोहित अहीर नागालैंड,
आपको निश्चित रूप से आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले का जो काम है वो आपको अपना बेहतर रखना होगा। महाराष्ट्र विक्रम, क्या पॉइंट है आपका वो बताएं। अब देखिए ओबीसी मेल राजस्थान से 85 मार्क्स है, एसएसएफ में फाइनल हो सकता है क्या? राजस्थान ओबीसी मेल 85 मार्क्स हैं। अब एसएसएफ के लिए हम बात करें कि एसएसएफ का कट ऑफ ओबीसी का कितना है, तो एसएसएफ का कट ऑफ ओबीसी का कितना है वो हम देखते हैं कि एसएसएफ का फोर्स वाइज वैकेंसीज हैं 85 में आपको मिल सकता है, और एसएसएफ नहीं मिलता है तो आपको जो दूसरा जो है वो तो 100% कन्फर्म है आपको, लेकिन एसएसएफ में भी आपके चांसेस हैं पूरे। बिहार नक्सल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस कट ऑफ से 12 नंबर ज़्यादा है, पूरा चांस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अविनाश अपना रनिंग की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें। अमित कुमार, मेरा 38 कटअप है और मेरे फाइनल स्कोर 46 है, 8 नंबर ज़्यादा हैं, तो स्टेट यूटी बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर पर काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहां पर 8 क्या 5 पर नहीं 2 पर भी फाइनल सिलेक्शन होगा, 2+ है तो भी फाइनल सिलेक्शन होगा। गोविंद पाटिल कहते हैं महाराष्ट्र वाले मार्क्स टाका सागले जन, यानी कि इनका मतलब है कि सभी महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो अपने मार्क्स बताएं। वेस्ट बंगाल बॉर्डर एससी 15 नंबर ज़्यादा है, फाइनल सिलेक्शन पूरा चांस है। देबा फुल चांस है, आपको ये सब इमोजीज भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम कोशिश करते हैं सबको रिप्लाई करने की। पश्चिम बंगाल से 6 नंबर ज़्यादा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जनरल सुनील चौहान, आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि आपका 50-50 है, क्योंकि एक तो आप जनरल हैं और दूसरा मार्क्स भी इतना अच्छा नहीं है, तो 50-50 यानी कि दोनों स्थितियां हैं। रनिंग आपको करनी चाहिए, पीईटी पीएसटी क्वालिफाई करना है। मेडिकल के लिए जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नंबर आ सकता है, लेकिन फाइनल की जहां बात करते हैं वहां परेशानी हो सकती है। सर मेरा कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल का जनरल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ओबीसी। यहाँ पर भी वही बात है, फाइनल क्या यहाँ पर तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो मेडिकल की 3 गुना की लिस्ट आएगी उसमें क्या नाम आता है या नहीं आता है, वहाँ भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो जो हमारे कैंडिडेट्स ये पूछना चाहते हैं कि मैं रनिंग करूं या नहीं करूं, उनको तो सबको हम यही कहते हैं कि आप रनिंग करें। क्यों रनिंग करें? क्योंकि हो सकता है कि 3 गुना कैंडिडेट्स पूरे नहीं हों, आप भी रनिंग नहीं कर पाएँ, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 5 नंबर ज़्यादा है, वो इसको छोड़ दें। काफ़ी हमारे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं कि मुझे तो 5 नंबर ज़्यादा है, मुझे पता है मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो आपको डिसाइड करना है, आपको छोड़ना है। आपको कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो कि मैं तो सीजीएल का करता हूँ या मैं सीपीओ में भी सेलेक्ट हो रहा हूँ, मैं तो सीपीओ में सेलेक्ट, जो सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो रहा है वो इसमें क्यों जाएगा, ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं। कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो कि मैं पुलिस में सेलेक्ट हो रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो पुलिस में जाएंगे, वो यहाँ नहीं जाएंगे। आर्मी की भर्ती अब इस दौरान हुई नहीं है, वरना तो बहुत सारे हमारे साथी आर्मी में चले जाते हैं, पहले ही ज्वाइन कर जाते हैं। आर्मी की तो भर्ती नहीं हुई है इस दौरान। तो यदि आप पास हो गए हैं, क्वालिफाई हो गए हैं, तो रनिंग की तैयारी करें। अभी बिना ये सोचे और इस सब पे फोकस किए कि क्या होगा, रनिंग कितने देर करना है, पूरे दिन तो रनिंग नहीं करेंगे, 1 घंटा करना है प्रैक्टिस, 2 घंटा करना है। अब मैं रेलवे की तैयारी करता हूँ, मैं रनिंग करूँ या नहीं करूँ? रनिंग करें, रनिंग तो अपना फिजिकल फिटनेस, रनिंग तो मैं भी इतना इस एज में मैं भी कोशिश करता हूँ रनिंग करने की। तो आपको तो करियर का सवाल है, बिल्कुल रनिंग करें, आपके चांसेस हैं। और जिनके 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर 8 7 8 तक जिनका है, वो देखिए अगले चरण में चले जाएंगे। कुछ स्टेट यूटी में तो ऐसा है कि सभी लोग अगले चरण में चले जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं, 12 गुना कैंडिडेट नहीं हो रहा है, 3 गुना कैंडिडेट अगले चरण में जाएंगे, यानी कि मेडिकल के लिए। तो कुछ स्टेट यूटी में कुछ कैटेगरी ऐसी है कि वहाँ पर अभी 3 गुना पूरा नहीं है। तो रनिंग जरूर करें। और आपके कोई कमेंट्स होते हैं, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप हमें शेयर कर सकते हैं, और
बने रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपनी तैयारी को पूरा रखें। आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी, पूरी तैयारी करेंगे, 200% एफर्ट्स देंगे, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा परिणाम। जय हिंद।